प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होगी। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कहानी को पूरा मात्र सुनने से भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसेगी। रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही प्रेम से हम सभी भाई बहन हर साल मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले राखी किसने बांधी थी? रक्षाबंधन को लेकर क्या क्या है पौराणिक कथाएं? क्या है रक्षाबंधन का इतिहास? इस संबंध में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। तो आइए इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रक्षाबंधन को हम सभी भाई बहन बड़े प्रेम और स्नेह के साथ हर साल मनाते हैं। बहनें थाल सजाकर भाई की आरती करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनका स्वस्थ और दीर्घायु हो। लेकिन क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत आज से नहीं बल्कि कलयुग में पौराणिक कथाओं में भी मान्यता प्राप्त है। सबसे पहले सतयुग में इस पर्व की शुरुआत हुई है और माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया था। रक्षाबंधन के इतिहास को लेकर ऐसी ही कुछ और कहानियाँ भी प्रचलित है। उन्हीं में से एक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक राजा थे जिनका नाम बलि था। राजा बलि का दान धर्म को इतना मानते थे कि वे कभी भी अपने द्वार से किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते थे। एक बार की बात है, राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप लेकर आए और दानवीर राजा से भिक्षा मांगी। तो राजा बलि ने ब्राह्मण से कहा, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण ने 3 पग भूमि मांगी। बलि ने यह सुनकर कि इन्हें 3 पग भूमि चाहिए, बलि ने ब्राह्मण को वचन दिया कि ठीक है, आप अपनी 3 पग जमीन यानी भूमि ले लीजिए। ब्राह्मण ने एक पग में सारी धरती और दूसरे पग में आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। अब वह तीसरा पग रखने के लिए कहीं जगह न थी। तब ब्राह्मण तीसरा पग कहाँ रखूं बलि से पूछा। तब बलि ने भगवान के सामने अपना सिर आगे कर ब्राह्मण से कहा, आप तीसरा पग मेरे सर पर रखिए। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ चला गया है। प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे सिर पे अपना पग रखें और हमारे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ी और जैसे ही भगवान ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा, वैसे ही बलि पाताल लोक में जा गिरे और भक्त की बात मानकर विष्णु जी भी वैकुंठ छोड़कर पाताल में रहने चले गए। जब देवी लक्ष्मी को यह पता चला तो वह एक बहुत गरीब ब्राह्मणी का रूप धारण करके बलि के पास पहुंची और बलि के पास जाते ही फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें रोता देख बलि ने कहा, तुम रो क्यों रही हो बहन? तब ब्रह्माणी ने कहा, बहन सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे भैया, मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। आज अगर मेरा भाई होता तो मेरी सहायता अवश्य करता। राजा बलि ने कहा, बहन चिंतित मत हो, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा, सच भैया, मैं अभी आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध देती हूँ। इसके पश्चात माता लक्ष्मी जी ने बलि को राखी बांधी और राजा बलि ने कहा, आज से तुम मेरी बहन हो, मांगो उपहार में तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें क्या सहायता चाहिए थी? अब तो मैं तुम्हारा भाई बन गया हूँ, मुझसे अपनी परेशानी कहो, मैं तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करूँगा बहन। माता लक्ष्मी जी ने कहा, भैया मुझे मेरे पति वापस मिल जाएं। मेरे पति के बिना मेरा जीवन सूना है। तुम्हारे पति कहाँ हैं? वह किसी मुसीबत में तो नहीं? राजा बलि ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं अपने सैनिकों को तुरंत आदेश देता हूँ, वह तुम्हारे पति को ढूंढेंगे और मैं खुद भी उन्हें ढूंढने जाऊंगा। तुम्हारा यह भाई अपनी बहन के द्वारा बांधे गए इस रक्षा सूत्र का मान अवश्य रखेगा और अपना कर्तव्य
निभाएगा। भैया, मैं यह बात अच्छे से जानती हूँ, मेरे पति कहीं और नहीं, यही है साक्षात भगवान विष्णु। आप मुझे मेरे पति लौटा दो भैया। इतना कहकर देवी लक्ष्मी अपने वापस रूप में आ गई। उन्हें अपने सामने देखकर राजा बलि हैरान रह गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। तभी भगवान विष्णु भी वहां आ गए। मेरा परम सौभाग्य है कि देवी लक्ष्मी, मुझे आपका भाई बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहन, मैं आपकी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। आप भगवान विष्णु को अपने साथ ले जाइए। राजा बलि, तुमने भाई का कर्तव्य भली भांति निभाया है, भगवान विष्णु ने कहा। इसलिए आज श्रावण मास की पूर्णिमा का यह दिन रक्षाबंधन के नाम से जाना जाएगा। यह त्योहार भाई और बहन के अनमोल रिश्ते का प्रतीक होगा। धन्य है प्रभु, आप दोनों की जय हो। अब तो आप दोनों मेरे रिश्तेदार हो गए हैं, तो कुछ दिन पाताल लोक में ही रहे ताकि मैं आप दोनों की सेवा का लाभ उठा सकूं। राजा बलि की बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी मुस्कुरा दिए और रक्षाबंधन से लेकर धनतेरस तक माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु पाताल लोक में रहे। फिर वह वापस वैकुंठ लौट आए। इस तरह देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ लेकर आईं। तभी से रक्षाबंधन का यह पर्व मनाने की प्रथा शुरू हुई और खूब धूमधाम से यह रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। इस कहानी को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव।